हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिवाकर एंड यू आर वाचिंग दिवाकर स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन पर है और ये बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से राइट अप्रोच से किस तरीके से एग्ज़ाम में डीआई को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं और भी वीडियोज़ लाऊँ तो दिवाकर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि और भी नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो दोस्तों अब हम डीआई देखते हैं और डीआई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार डीआई देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर लिखा है फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल 60,000 students of a university in different disciplines and the table shows the ratio of male to female students of these disciplines। ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी में 60,000 स्टूडेंट दे रखे हैं। ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट में मतलब कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो दे रखा है। और दूसरा यहाँ पर हमें टेबल दे रखी है, तो टेबल क्या दिखाती है नीचे कि मेल और फीमेल का रेशियो दिखाती है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर देखा पाई चार्ट बना हुआ है हमारा। ठीक है, इसमें हमारे अलग अलग सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, आर्ट है, साइंस है, मैनेजमेंट है, मेडिकल है और इंजीनियरिंग है। ठीक है, और 60,000 स्टूडेंट में से परसेंटेज दे रखा है, तो पर ये क्या है, टोटल स्टूडेंट का है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर एक नीचे टेबल भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। अलग अलग सब्जेक्ट में मेल और फीमेल का दे रखा है कि मैनेजमेंट में 6:7 दे रखा है, साइंस में 7:5 दे रखा है। ये मेल है और ये फीमेल। तो यहाँ पर हमें एक पाई चार्ट दे रखा है और साथ में टेबल दे रखा है। ठीक है, पाई चार्ट में टोटल स्टूडेंट्स हैं और जो हमें टेबल दे रखी है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो अब हम सीधा क्या है क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि हमें किस तरीके से एग्जाम में इसे राइट अप्रोच से करना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स स्टडिंग कॉमर्स, मेडिकल एंड साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि कॉमर्स में, मेडिकल में और साइंस में जो मेल स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका एवरेज हमें निकालना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है हमें कॉमर्स। ठीक है, प्लस हमें दे रखा है यहाँ पर मेडिकल। ठीक है, और प्लस साइंस। ठीक है, इनका और ये क्या है 3 है ना, 1 2 3, तो इनका क्या निकालना है हमें, एवरेज निकालना है, वो भी किसका, मेल का। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप एग्ज़ाम में करोगे ना तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी वैल्यू आप निकालोगे, देखो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए तो एक टेबल बना रखी है सेपरेट। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको समझाना है, लेकिन आपको वैसे डेकोरेट नहीं करनी है टेबल, बिल्कुल आप वैसे लिख रहे हो एग्जाम में। आपको जो रफ शीट मिलेगी एग्जाम में, वहाँ पर आप किसी भी, सपोज आप इंजीनियरिंग यहाँ पर है, इंजीनियरिंग का 22% निकाला 60,000 में से, तो वहाँ पर आपने जो रफ शीट में एकदम क्लियरली मेंशन, मतलब साफ साफ लिखना है, ताकि दूसरे क्वेश्चन में यही वैल्यू आई तो आपको दोबारा ना निकालना पड़े। ठीक है, आपने देखा कि आपने कहीं पर लिख रखा है रफ शीट के किसी कोने पे और आप वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू, वैसे मेल फीमेल, सपोज आपने मैनेजमेंट में मेल और फीमेल निकाला तो वो भी आपको एकदम सेपरेट लिखना है, ताकि दूसरे क्वेश्चन में अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से वहाँ से उसे पिक कर सको, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर टेबल बना रखी क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पर देख भी लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हमें करना किस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट हमें कॉमर्स का निकालना है सपोज। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या है, 60,000 स्टूडेंट है और यहाँ पर टोटल कॉमर्स में कितने हैं, 15% है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये 60,000 है टोटल, ये कितना है, 60,000 है ना, और हमें कॉमर्स में कितना निकालना है, कॉमर्स में निकालना है हमें 15%। तो जब भी हम 10% निकालते हैं तो यहाँ पर एक जीरो छोड़ देते हैं, यानी कि 10% इसका क्या हो गया, 6,000 हो गया। तो 10% हमने क्या कर दिया, 6,000 हो गया। अब 10% 6,000 है तो 15% निकालना है तो 5% और निकालना है ना, तो 10% 6,000 है तो 5% इसका कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9,000 हो जाएगा। ठीक है, देखो तो रफ शीट में आपको यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में जल्दी जल्दी कॉमर्स लिखना है और टोटल 9,000 मतलब 9,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हमें मेल का निकालना है ना, यहाँ पर सबका एवरेज ऐसे करके। ठीक है, ये डीआई काफ़ी अच्छे लेवल की है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो 9,000 हमारा निकल गया। अब देखो कॉमर्स यहाँ पर यहाँ है ना,
तो इसमें मेल और फीमेल का निकालना है। अभी तो हमें मेल पूछ रखा है ना, तो देखो टोटल 9000 है, ठीक है, इसे देख लेते हैं। अभी टोटल हमारा यहाँ पर क्या है 9000 है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या था कॉमर्स था ना, तो 8 और 7 15, तो टोटल 15 नीचे आएगा। और अगर मेल का निकालना है तो मेल का रेशियो क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 कर लेंगे। तो यहाँ पर काटेंगे तो 15 छक्के 90 यानी कि 600 हो गया, और 8 छक्के 48, ठीक है। तो 4800 क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉमर्स में, क्या आ जाएगा मेल आ जाएगा, ठीक है, कॉमर्स में मेल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज हमने देखो 48 में हमने क्या निकाल दिया, कॉमर्स में मेल निकाल दिया, ठीक। अब अगर हम बात करेंगे दूसरे की, मेडिकल में निकालना है, ठीक है। तो मेडिकल हमारा यहाँ पर कहाँ है, मेडिकल है हमारा ये 16%, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है 60,000 है, ठीक है। 15% हमारा कितना है अभी निकाला था हमने 9,000 है, और 1% इसका कितना होगा, देखो 10% में इतना लगता है, और 1% में दो को छोड़ देते हैं, तो 600 है ना, तो 600 और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर क्या हो गया 9600 हो गया, यानी 9600 हमारा क्या निकल गया मेडिकल में। तो आपको रफ सीट में सेपरेट लिख देना है इसे, क्योंकि अगले उसमें अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा से कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। तो मेडिकल में कितना हो गया 9600 हमारा हो गया। अब मेडिकल में यहाँ पर मेल अगर निकालने हमें तो 3:1 है ना, ठीक है। तो टोटल हमारा सपोज यहाँ पर कितना था, नहीं 9600 था, और नीचे टोटल देखो मेडिकल में 3 और 1 4 है, और हमें मेल निकालना है तो मेल यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है। तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौको 16, ये कितना हुआ 2400 हुआ, ठीक है। और 24 तियाँ 72, 7200 हमारा क्या निकल गया मेडिकल में, क्या निकल गया मेल निकल गया, ठीक है। और फीमेल पे आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे करके इसमें से माइनस, ठीक है, 9600 में से माइनस कर देंगे 7200, तो फीमेल भी ऐसे निकल गए। तो ये भी आपको सेपरेट, अब हमने ये भी लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर ये भी क्या हो गया क्लियर हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला अब हमें क्या पूछा है साइंस, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको जल्दी जल्दी करना है वहाँ पर, ठीक है। अब साइंस में देखो यहाँ पर क्या है, साइंस में 12% है ना, तो टोटल हमारा कितना था 60,000 है, ठीक है, 60,000 है टोटल। तो 12% निकालना है, तो 10% हमारा क्या हो गया 6,000, कोई दिक्कत नहीं इसमें 6,000 हो गया। और 1% हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 2 जीरो छोड़ देते हैं ना 600, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 2% 1200 हो जाएगा, 6 दूनी 1200, नहीं 6 दूनी 12, ठीक है। तो 0 की 0, 0 की 0, 2 का 2, 6, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 7200 निकल गया, किस में साइंस में। तो आपको सेपरेट लिख देना है रफ सीट में कि साइंस में टोटल कितने 7200, ताकि दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और यहाँ पर देखो साइंस रेशियो क्या है 7:5 है यहाँ पर, तो नीचे तो टोटल कितना आ जाएगा 7 और 5 12 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें देखो फीमेल का निकालना होता तो 5 लिखते, पर हमें यहाँ पर मेल का निकालना है तो यहाँ पर क्या करना है हमें 7 लिखना है, ठीक है। तो 12 छक्के 72, मतलब यहाँ पर 600 आ गया, और 7 छक्के 4200, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 4200, ठीक है। तो अब देखो मेल साइंस में कितना आ गया 4200 आ गया, ठीक है। तो अब हमने कॉमर्स मेडिकल, ठीक है, कॉमर्स मेडिकल और साइंस में तीनों में मिला के हमने क्या कर दिया मेल निकाल दिया, ठीक है। तो तीनों का मेल निकाल दिया। अब उसका एवरेज निकालना है तो 3 से हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर तीनों का निकाल दिया था, ठीक है। हमने क्या निकाला था कॉमर्स का निकाला था, और फिर हमने मेडिकल का निकाला था मेल का, और फिर हमने साइंस का निकाला था, ठीक है। कितना कितना था देखो, कॉमर्स में हमने निकाला था 4800, ठीक है। फिर हमने मेडिकल में हमारा कितना आया था 7200, ठीक है। और फिर हमारा साइंस में कितना आया था 4200, ठीक है। तो इन तीनों मेल को प्लस कर देंगे, 0 का 0, 0 का 0, 8 और 10 2 12, 1 4 4 8 7 15 और 1 16, तो ये हमारा क्या निकल गया तीनों में निकल गया, ठीक है मेल। अब हमें एवरेज पूछा है तो 3 से इसे क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसे काट के कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 1 बचा 3 चौको 12 और 0 0, तो हमारा कितना आ गया 5400 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर इसे सॉल्व करना, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो मैंने
इस तरीके से मैंने एक टेबल बना रखी है, ठीक है। आपको एग्जाम में टेबल नहीं बनानी है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए टेबल बना रखी है। मैंने क्या बोला, जो आपको रफ सीट एग्जाम में मिली होगी, आपको बस जैसे आपने इंजीनियरिंग का निकाल दिया 22%, तो शॉर्ट में इंजीनियरिंग लिख के और साफ साफ लिख देना है कि इंजीनियरिंग में इतने हैं, ताकि दोबारा जब क्वेश्चन में वही चीज़ पूछे तो आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आपका टाइम बचे, ठीक है। तो अब हम सीधा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टडिंग साइंस आर्ट एंड कॉमर्स, ठीक है। तो जो मेल साइंस आर्ट और कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, इनको टोटल करके इनका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, नंबर ऑफ फीमेल स्टडिंग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल टुगेदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि जो साइंस आर्ट और कॉमर्स में जो मेल हैं उनका प्लस करके, और जो फीमेल है इंजीनियरिंग और मेडिकल में, इनका प्लस करके इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको सीधा एक बार टेबल दिखा देता हूँ कि तो दोस्तों अब हम सीधा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और अब मैंने टेबल भी आपको दिखाऊंगा और फिर हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। वो तो मैंने पहला क्वेश्चन थोड़ा समझाने के लिए कि करना है कैसे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टडिंग साइंस आर्ट एंड कॉमर्स टुगेदर एंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टडिंग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो मेल हैं साइंस आर्ट और कॉमर्स, उन सबको प्लस करके, और जो फीमेल है इंजीनियरिंग और मेडिकल में, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको जल्दी से टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम आगे करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी मैंने यहाँ पर टेबल बना रखी है, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे टेबल तो नहीं बनानी है, मैंने तो यहाँ पर आपको समझाना इसलिए बना रखी है, ठीक है। आपको रफ सीट में जैसे जिस चीज़ की आप वैल्यू निकालोगे उसे क्लियर क्लियर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, साइंस आर्ट कॉमर्स ये सब लिख रखा है, यहाँ पर टोटल निकाल रखा है, और यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि जैसे साइंस है ना, तो साइंस में मेल 4200 है, फिर आर्ट का पूछ रखा था मेल का 7200 है, फिर कॉमर्स का पूछ रखा था तो यहाँ पर 4800 मेल, तो इन तीनों को प्लस करके, और फीमेल पूछ रखा था इंजीनियरिंग और मेडिकल में। तो देखो फीमेल मेडिकल में कितने, यहाँ पर 2400 है, और दूसरा हमारा इंजीनियरिंग पूछ रखा था, तो इंजीनियरिंग में ये 7200 है। तो फीमेल, इन दोनों को फीमेल को प्लस करके, इन तीनों मेल को प्लस करके जो इनका डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब जल्दी से कर लेते, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पर। तो अभी हम मेल देखेंगे सबसे पहले। मेल हमारा साइंस आर्ट और कॉमर्स का अभी हमने देखा, तो साइंस में मेल कितने थे, 4200 थे, और आर्ट में कितने थे, 7200 थे, ठीक है आर्ट में, और कॉमर्स में कितने थे मेल, 4800 थे, ठीक है। तो इसको जल्दी से प्लस कर देंगे, 0 0 8 10 2 12 8 7 15 16। तो ये टोटल मेल निकल गए हमारे किस में, तीनों में, साइंस आर्ट और कॉमर्स में। और फीमेल इंजीनियरिंग और मेडिकल में पूछ रखा था ना, तो फीमेल का हमने देखा था इंजीनियरिंग में कितना था, 7200 था, ठीक है। और जो मेडिकल में था, इंजीनियरिंग और मेडिकल सॉरी, ठीक है, तो मेडिकल में फीमेल कितना था, 2400 था, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 0 4 और 2 6 7 2 9, ठीक है। तो फीमेल दोनों में निकल गया, ठीक है, किस किस में, इंजीनियरिंग में और मेडिकल में। और यहाँ पर ये क्या है, साइंस आर्ट और कॉमर्स में मेल है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, यहाँ पर हमारा निकल जाएगा 6600, ठीक है, 6600 इन दोनों का डिफरेंस करके। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से हमें जल्दी जल्दी इस तरीके से हमने ये वाली डीआई करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अब हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टडिंग साइंस इंजीनियरिंग मेडिकल टुगेदर टू द नंबर ऑफ फीमेल स्टडिंग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रखा कि जो मेल क्या है, साइंस में है, इंजीनियरिंग में और मेडिकल में है, उनका टोटल प्लस करके, और उसका रेशियो निकालना है फीमेल के साथ जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट में है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें निकालनी है। तो अब दोस्तों देखो ये तो आसान है ना कि भाई यहाँ पर जैसे साइंस से मैंने बोला, तो सपोज अगर हमने जैसे साइंस निकाल रखा था, तो दोबारा से हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने 60,000 यहाँ पर लिखा, फिर इसका 12% निकाला ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल ही रखा था, ठीक है।
वैसे हमें दोबारा से इंजीनियरिंग का नहीं निकालना 22%, क्योंकि जब भी हम एक बार अगर हम निकाल दिया ना तो हमने रफ शीट में उसे साफ साफ लिख देना, ताकि दोबारा भी हमें क्वेश्चन में आएगा तो हम उसे आसानी से कर देंगे, ठीक है, और टाइम भी बचेगा हमारा। तो यहाँ पर क्या है, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल में मेल और कॉमर्स और मैनेजमेंट में फीमेल का रेशियो। तो एक बार जल्दी से वो टेबल हम देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम फिर से टेबल में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेल का पूछ रखा था हमें, तो मेल का साइंस में पूछ रखा था, तो मेल का साइंस में 4200 है। फिर इंग्लिश बोल रहा मैं, इंजीनियरिंग में पूछ रखा था कितना, 6000 मेल का था हमारा। और फिर हमें पूछ रखा था मेडिकल में, तो मेडिकल में कितना है, 7200 है। तो इन तीनों को हमें मेल को तीनों को प्लस करना है, फिर इसका रेशियो किसके साथ निकालना है। फीमेल का पूछ रखा था हमें किस में, हमें पूछ रखा था कॉमर्स में, तो कॉमर्स हमारा ये है 4200। और हमें पूछ रखा था मैनेजमेंट में, तो फीमेल का मैनेजमेंट कितना है, 4200। तो टोटल मिला के 8400 इसमें हो गया था, और इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। तो अब हम वहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। हमें पूछ रखा था, ठीक है, साइंस का था, इंजीनियरिंग का था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, सपोज साइंस का था, इंजीनियरिंग था हमारा, और क्या था, मेडिकल का था। तो मेल कितना था यहाँ पर, साइंस में 4200 था जो हमने अभी देखा था। फिर इंजीनियरिंग 6000 मेल थे, ठीक है। और मेडिकल में हमारा कितना था, 7200 था। कितना था, 7200। फिर प्लस करेंगे 0 की 0, फिर 2 और 2 4 और 6, ये कितना हो गया, 17 टोटल, ठीक है। तो इसका रेशियो हमें किसके साथ निकालना था, इसका रेशियो निकालना था हमें अब फीमेल का, ठीक है। क्या क्या था हमारा, कॉमर्स था और दूसरा मैनेजमेंट था। तो फीमेल में 4200 ये था, और 4200 ही मैनेजमेंट में था फीमेल। तो ये टोटल कितना हो गया था हमारा, 8400, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालना था, तो इसको काटो, 2 0 से 2 0, 2 से काटो, 2 8 16, 2 7 14, एक बचा था ना। फिर यहाँ पर 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, तो 87/42 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अभी तो मैंने बता दिया ना कि इसको कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब मैं एक एक करके यहाँ पर निकालूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, टेबल आपको जल्दी जल्दी बता रखा है कि टेबल से कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैनेजमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन आर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट में जितने स्टूडेंट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कितने % हैं आर्ट के, ठीक है, और इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। यही पूछ रखा है यहाँ पर कि मैनेजमेंट में जितने अब दोस्तों यहाँ पर मेल और फीमेल की बात नहीं कर रखी, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट की बात कर रखी है, ठीक है। कि मैनेजमेंट में जितने स्टूडेंट हैं वो आर्ट में जितने स्टूडेंट है उसका कितना % है, ठीक है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं अब इसे, ठीक है। तो क्या बोल रखा था कि मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में टोटल कितने हमारे 7800 हैं, तो ये कितना % है, और आर्ट में कितने हमारे, आर्ट में टोटल 13200 हैं। तो 7800 13200 का कितना % है, ठीक है, यही तो निकालना है। तो सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रखा था, वही मैनेजमेंट में टोटल कितने थे हमारे 7800, तो ये 7800, आर्ट में टोटल कितने थे 13200, तो 7800 13200 का कितना % है, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली पूछ रखा था, 2 0 से 2 0 गई हमारी, 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, और यहाँ पर 2 तियाँ 6 और 2 नम्मी 18, फिर 3 से काटो, 3 कम 3, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 22 टोटल आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 1300 आ गया, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर लो, 22 पंजे 110, 22 एक 132 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 110 है, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 2, फिर यहाँ पर 0 आई, और अगर 22 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 198। तो अप्रॉक्सीमेटली पूछ रखा हमें, तो यहाँ 59% हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इंजीनियरिंग इज हाउ मच मोर और लेस % देन दैट ऑफ
नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉमर्स, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग में टोटल स्टूडेंट की बात की है कि इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट हैं वो कॉमर्स के स्टूडेंट से कितना ज़्यादा और कम है, ये परसेंट में आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जो इंजीनियरिंग है यहाँ पर, ठीक है, ये कितने ज़्यादा या कम है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के, बस आपको इतना निकालना है, ठीक है। तो अब आप आसानी से कर तो लोगे ना, यहाँ पर टोटल इंजीनियरिंग कैसे 22% निकालना है 60,000 का, और फिर कॉमर्स में निकालना है 15% निकालना है, ठीक है। कितना आसान है, 15%, देखो 10% 6,000 हो गया 60,000 का, और 5% इसका कितना हो गया 3,000, तो 9,000 यहीं पर निकल गया। फिर ऐसे हमें 22% अगर इंजीनियरिंग में निकालना है तो 10% 6,000 है, तो 12 हमारा 20% निकल गया, और फिर 2% और निकालना है तो 600 दूनी 1200 उसमें और ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आसानी से ये आप कर लोगे, ठीक है। तो इसे एक बार देख लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पर ये है ना, इंजीनियरिंग में टोटल कितने हैं, यहाँ पर 13,200 है, तो और कॉमर्स में कितने हैं, कॉमर्स में 9,000 है। तो यही पूछ रहा था कि जो 13,200 है ना इंजीनियरिंग में, वो कितने ज़्यादा और कम है कॉमर्स 9,000 से, ठीक है। तो ये पता चल गया ना, इंजीनियरिंग में टोटल 13,200 है और कॉमर्स में 9,000 है। तो इसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे हम। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर कि इंजीनियरिंग में हमारा कितना था, यहाँ पर 13,200 था, और यहाँ पर कॉमर्स में कितना था 9,000, ठीक है। तो 9,000 को हम नीचे रखेंगे दोस्तों, जिससे भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, जिस वैल्यू से कॉमर्स से करें ना, तो कॉमर्स वाली वैल्यू नीचे आएगी, क्योंकि ये इंजीनियरिंग वाला इस कॉमर्स से कितना ज़्यादा और कम है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। देखो इंजीनियरिंग ज़्यादा है ना 13,200, तो कॉमर्स से कितना ज़्यादा है ये, तो ये यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे तो 4200 ज़्यादा है ना। अब इसे अगर काटेंगे हम तो 0 से 0, एक 0 से ये कटा, 3 से इसे काटेंगे तो 3 3 9, और यहाँ पर 3 कम 3 3 चौक 14, और एक 0 यहाँ पर बच रखी है। तो 3 की डिवाइड हम अगर 140 में अगर हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 3 चौको 12, फिर कितना हुआ 2 0, 3 छक्के 18, ठीक है, फिर 2, तो यहाँ पर 46.66 ऐसे आता रहेगा। तो ये इंजीनियरिंग वाली वैल्यू 46.66% ज़्यादा है कॉमर्स वाली वैल्यू से, ठीक है। तो ये ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कितने अच्छे तरीके से और राइट अप्रोच से हमने इस डीआई को कंप्लीट किया, ठीक है। डीआई इतनी मतलब टफ तो नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप एग्जाम में करोगे रफ सीट पे, तो जो भी आप वैल्यू निकालोगे, आपने देखा ना कि मेडिकल की कितनी बार आई, कॉमर्स की, इंजीनियरिंग की, तो आप उसे एक बार साफ साफ लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और आप बहुत जल्दी इस डीआई को, या इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों डीआई के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दें, और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ दिवाकर स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक ज़रूर करें वीडियोज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।